दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट जो मालदीव भारत को अभी तक आंख दिख रहा था, वह अब आपस में ही लड़के मार रहा है। इस घटना के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू मुंह पर ऐसा तमाचा लगा है जिसे वह सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। अभी तक जो मालदीव चीन से मिलकर भारत को ही नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था, वह अब खुद बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है। लेकिन कल जो मालदीव की संसद में मुइज्जू की पार्टी के साथ हुआ, वह बहुत आपत्तिजनक था। हर देश की संसद में नोक झोंक और बहस अक्सर होती रहती है, लेकिन मालदीव की संसद में जो भी हुआ वह बहुत हैरान कर देने वाला था। मालदीव की संसद में कल लात घुसे ही नहीं, बल्कि सांसदों ने एक दूसरे को उठाकर पटका भी। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर, वैसे ही ये वीडियो ट्रेंड होने लगी। ये सब कुछ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी के एक सांसद और विपक्ष पार्टी के संसद में लड़ाई भिड़ गई। दरअसल मालदीव की संसद में रविवार को मुइज्जू मंत्रिमंडल के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन विपक्षी दल एमडीपी ने साफ कह दिया कि वह 4 मंत्रियों की मंजूरी रोक देगी। इसके विरोध में मालदीव में सत्ताधारी दल विरोध में उतर गया है। मालदीव की विपक्षी पार्टी का रही है कि लोग सुपरमार्केट में जा रहे हैं, वहां भी उन्हें कोई सामान नहीं मिल रहा है। मालदीव के लोग खाली हाथ ही सुपरमार्केटों से वापस घर आ रहे हैं, क्योंकि भारत ने खाने पीने के साथ उन वेजिटेबल चीज मालदीव को देना बंद कर दिए हैं। इसलिए जो भी प्रोडक्ट लोगों को मिल रहे हैं, वह जल्दी जल्दी उन्हें परचेज कर रहे हैं। मालदीव के टूरिस्ट इंडस्ट्री से लेकर मालदीव के लोगों के घरों में ज्यादातर मछली का प्रयोग किया जाता है, जिसको इंडियन मसालों के बिना नहीं बनाया जा सकता। मालदीव के लोगों को यह भी पता है कि मालदीव में आने वाले समय में मसाले से लेकर अन्य वेजिटेबल की चीजों पर दाम बढ़ाने वाले हैं। इसलिए मालदीव के लोग हर मार्केट में मसाले और अन्य चीजों को खरीदने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन अब लगता है चीन की गोद में बैठे मुइज्जू के कानों में लात घुसे से लेकर मसालों की कमी महसूस होने लगी है। आपने अभी तक कई वीडियो देख ली होगी जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि भारत ने मालदीव की सारी वेजिटेबल चीज एक्सपोर्ट करना बंद कर दी है। इसलिए मालदीव की संसद में भूखी जनता की आवाज पहुंचने के लिए अब लात गुस्से और पटकापटकी चल रही है। अब लगता है चीन के दोस्त मोहम्मद मुइज्जू के होश ठिकाने आने वाले हैं। वर्ल्ड फूड की रिपोर्ट के अनुसार अब मालदीव में पाकिस्तान की तरफ भुखमरी आने वाली है। जिस तरह से अभी हाल ही में मालदीव के मॉलों में भीड़ का तका लगा हुआ है, लेकिन अब खुद मालदीव के सांसद अपने राष्ट्रपति की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण मालदीव के सांसद आपस में हाथापाई पर उतर आए। मालदीव के सांसद प्लानिंग कर रहे हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को उनकी कुर्सी से हटा दिया जाए। लेकिन अब भारत इंटरनेशनल पर इस विवाद को लेकर मालदीव को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। मालदीव जिस पर भारत को अकड़ दिखाती है, वह टूरिस्ट इंडस्ट्री भी अब माइनस में जाने लगी है। लेकिन अभी भी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की अक्ल ठिकाने नहीं आ रही है। वह अब चीन की गोदी में बैठकर चीन से ही मदद की गुहार लगा रहा है। जब से मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू बने हैं, तब से मालदीव के राष्ट्रपति की हरकत देखकर बाकी देश भी मालदीव से मुंह फेरने लगे हैं। इसके बाद वह धीरे धीरे अकेला होता जा रहा है, जो देश पहले से ही चीन का कर्जदार है। लेकिन मालदीव फिर भी चीन से एफडीए साइन कर लेना चाहता है। इस एफडीए से मालदीव को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है, जिससे वह पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे एक बड़े कर्ज में फंस सकता है। लेकिन इस मालदीव के नई नवेली राष्ट्रपति को क्या पता कि वह पहले से ही चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। मालदीव के पिछले राष्ट्रपति को भली भांति मालूम है कि चीन से एफडीए साइन करने के बाद उन्हें कितना नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन इस नई नवेली राष्ट्रपति मुइज्जू को कौन समझाए। इसके अलावा चीन और मालदीव ने टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कुछ समझौते भी किए हैं, लेकिन मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट फास्ट फूड के बड़े शौकीन होते हैं, जिन्हें भारत के मसालों के बिना बनाना संभव नहीं। मालदीव ने भारत से पंगा लेकर अपना टूरिस्ट सेक्टर खतरे में डाल लिया है। अभी तक इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब मालदीव को साफ साफ पता पड़ चुका है कि भारत के मसालों और अन्य वेजिटेबल चीजों के बिना हम अपने टूरिस्ट इंडस्ट्री को नहीं चला पाएंगे। भारत ने यह एक्शन लेकर अपनी ही इकोनॉमी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। पहले जो फ्रूट मालदीव के टूरिस्ट इंडस्ट्री टूरिस्टों को प्रोवाइड करती थी, वह अब भारत में ही लक्षद्वीप में मिलने वाले हैं, जिससे मालदीव की वजह लक्षद्वीप में ज्यादा टूरिस्ट की संख्या बढ़ाने वाली है।
अभी हाल ही में लक्षद्वीप में रतन टाटा ने 2 ताज होटल बनाने की घोषणा भी कर दी है, जिसमें वह सभी सुविधाएं मौजूद होंगी जो मालदीव में मिलती है। जब लक्षद्वीप में मालदीव की तरह टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी तो भारत की कंपनियां यहां सीधे ही अपने फास्ट फूड प्रोवाइड कर पाएंगे। इससे भारत को सीधे ही कई गुना मुनाफा होने वाला है। लेकिन जो मालदीव चीन की गोद में बैठा है, वह लगातार चीन की तरफदारी कर रहा है, तो भारत मालदीव का साथ क्यों देगा? लेकिन अब मालदीव को इस खाद्य सामग्री को लेकर बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। आपको बताने की मालदीव के लोगों सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत ही मालदीव का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत ही मालदीव खाने पीने से लेकर बेड की लकड़ी के साथ साथ कई अन्य चीज मालदीव को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन मालदीव की संसद में कल हुई लड़ाई ये ज़हर करती है कि अब मालदीव में भिड़न चालू हो चुकी है। लेकिन तब भी मालदीव के राष्ट्रपति सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब मालदीव के बीच फूट पड़ चुकी है। एक तरफ की पब्लिक मालदीव के राष्ट्रपति की तरफ है, तो एक तरफ की जनता अलग हो गई है। इससे मालदीव को ही नहीं बल्कि चीन को भी बड़ा झटका लगा है, जो चीन पिछले कई महीनों से प्रयास कर रहा था कि मालदीव में अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे और भारत का मिलिट्री बेस उखाड़ फेंकेंगे और मालदीव में जितने भी भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चले हैं उन्हें भी बंद करवा के उन्हें भारत से छीन लिया जाएगा और मालदीव को कर्ज देकर उनकी जमीन को हत्या लेंगे। लेकिन अब चीन के द्वारा बनाए गए ये सब प्लान खत्म होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मालदीव की जनता अब 2 पक्ष में बंट चुकी है, क्योंकि बिना कैबिनेट अप्रूवल के यह हो ही नहीं सकता। और पिछले महीना से कुछ घटनाएं होती चली आई हैं, उसे मालदीव के राष्ट्रपति के इमेज पर एक बड़ा धब्बा लग चुका है। दोस्तों, आपको इस पर क्या कहना है? इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। सत्ताधारी गठबंधन पीपीएम-पीएनसी के सांसद सदन में विरोध कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि वोटिंग हो, क्योंकि सदन में वह अल्पसंख्यक हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सदन में अल्पसंख्यक होकर भी आखिर मुइज्जू राष्ट्रपति कैसे बन गए? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मालदीव में जनता सीधे राष्ट्रपति को चुनती है। 50% से ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति चुना जाता है। अगर 50% वोट किसी को न मिले तो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।